एवरेज को काट रहा है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो नीचे का ट्रेड बनाइए। इससे अगर जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस भी उठा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो ये कैम में बहुत अच्छा है, आप खरीद सकते हैं कैम। सभी को मेरा राम राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो ये गूगल पिन हम तक नहीं पहुंचता। तो सभी को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गूगल पिन क्या होता है थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब जो नॉर्म्स है, यूट्यूब का जो नॉर्म्स होता है, 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटा 1 साल के अंदर होना चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके फिर इस गूगल पिन को कुरियर के द्वारा आपके घर पे आता है, उसमें 1 महीना लगता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है गूगल पिन। इसको डालना होता है, इस कोड में, इसके अंदर कोड होता है कुछ, इसके अंदर एक कोड होता है, ये कोड है, ये कोड को डालना होता है, तो चैनल मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर अपना अकाउंट वगैरह डाल दीजिए तो सब कुछ हो जाता है। बाकी बात ये सब चीज़ के बारे में बताने के लिए तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, तो बता देते हैं, वो सब सारा टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। हम लोग किस मुद्दे पे आज बात करेंगे कि बहुत लोग हैं जो रैंडम बहुत सारा इंडिकेटर है। आप जब जाते हैं चार्ट पे देखते हैं कितने सारे इंडिकेटर हैं, RSI, बोलिंजर बैंड, MACD, बहुत सारा, मूविंग एवरेज, बहुत सारा नाम नहीं बता सकते, बहुत सारा। बोलिंजर बैंड में भी 2-3 टाइप का है, RSI में 2-3 टाइप का है, मूविंग एवरेज में 2-3 टाइप का है, MACD में है, RSI का अलग एक वीडियो, फिर MACD का एक वीडियो। मैं उतना चीज़ नहीं बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूँ कि हम लोग जो अगर चार्ट पे MACD, RSI, बोलिंजर बैंड ये सबको अगर करेंगे यूज़, तो उससे क्या लाभ मिल सकता है आपको। या आपको मान लीजिए जो हम गूगल शीट के बारे में बताए हैं नहीं बनाने आता है, तो एक साइट है जो कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, चार्टिंग एक साइट है, उस पर जाइए और सीधा लिखिए बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट करके करिएगा और तो आ जाएगा उस तरह का। तो अगर आपको बोलिंजर बैंड का नॉलेज होगा, स्क्वीज होता है तो क्या होता है, स्क्वीज होना और एक क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। इस जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहाँ वॉल्यूम घटेगा बोलिंजर बैंड, वो सब देखेंगे चार्ट पे हम लोग। बोलिंजर बैंड का थोड़ा सा समझ लेंगे, MACD को थोड़ा समझ लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कभी अगर मान लीजिए आपको इनकेस अगर यूज़ धीरे धीरे करने आ गया, हम मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, MACD अच्छा वर्क करता है, लेकिन उसको यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, बोलिंजर बैंड भी अच्छा काम करता है, लेकिन वो कभी कभी मतलब हम देखे हुए हैं 50% में 50% ही MACD अच्छा काम करता है, ठीक है। MACD 70 to 75 कह सकते हैं, बोलिंजर बैंड 50%। और मूविंग एवरेज जो है उसको डिपेंड करता है कि आपको मतलब कितने पे लगा के रखे हैं और क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्टॉक में लगा के रखे हैं तो मूविंग एवरेज क्या है, क्वार्टर रिजल्ट स्टॉक में लगा के रहे तो क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, तो मूविंग एवरेज वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो मूविंग एवरेज वगैरह जो भी है, आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना, लास्ट में आप घूम फिर के वहीं आ जाइएगा, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब पे आ जाइएगा। कितना भी सब कुछ देख लीजिए, मूविंग एवरेज कुछ भी, लास्ट में आपका अपना कॉन्सेप्ट ही काम आएगा कि कोई भी स्टॉक का मूविंग एवरेज ये वो टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, क्यों अगर कोई चीज़ फेल हो रहा है, MACD क्यों फेल हो रहा है, बोलिंजर बैंड क्यों फेल हो रहा है, तो उसके पीछे उसका वही कारण है, किसी स्टॉक का फंडामेंटल ख़राब हुआ तो आपका जो है ना इंडिकेटर, वो खराब हो जाएगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। वो तभी काम करेगा स्टॉक पे तब जब आप उसको लगा रहे हैं और लगाने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है स्टॉक के साथ, तब। लेकिन अगर कहीं खराब हुआ कुछ भी, तो बार बार गिरता जाएगा स्टॉक और बार बार खरीदते जाइए और बार बार गिरता जाएगा, यानी आपका इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा इंडिकेटर, अगर सब कुछ मिला के अगर हम लोग बात करें, तो कहने का मतलब है बहुत सारा इंडिकेटर इस्तेमाल करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा इंडिकेटर पे आप काम कीजिए जो कि अभी हम काम करते हैं RSI पे। MACD, बोलिंजर बैंड ये सबको हटा चुके हैं, चार्ट में लगा रहता है मूविंग एवरेज, और RSI में भी लगा रहता है मूविंग एवरेज, RSI में भी और चार्ट पे भी। तो उसको इस्तेमाल कीजिए। बस RSI पे अगर कमांड करते हैं तो ठीक है, जो कि हम पहले भी RSI का एक वीडियो बना चुके हैं, डबल टॉप डबल बॉटम वाला। लेकिन उसके बाद अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं उसका पर्पस यही है कि कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो इसके RSI के अलावा भी हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MACD हो गया, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्क्रीन पे जाके समझते हैं कि MACD को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैंक और कैम, इधर वाला चार्ट इंडेक्स का है और इधर वाला चार्ट स्टॉक का है। यहाँ पर इंडिकेटर जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, RSI वॉल्यूम, इधर भी RSI वॉल्यूम। वॉल्यूम आप समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखिए प्राइस भी बढ़ रहा था, जब प्राइस के साथ RSI भी बढ़ रहा, यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम के साथ प्राइस भी बढ़ना ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो आप स्टॉक के साथ जा सकते हैं, या मतलब किसी भी चीज़ के साथ जा सकते हैं, चाहे इंडेक्स हो और चाहे स्टॉक हो। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, अभी इससे जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस भी उठा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो ये कैम में बहुत अच्छा है, आप खरीद सकते हैं कैम को। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए, सपोर्ट के आप पास आकर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो कैम में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वही अगर इंडेक्स का, तो इंडेक्स में देखिए वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है निफ्टी बैंक में कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम जब दिखेगा नहीं तो फिर कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर सेलर कमज़ोर हो रहा है, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, हट रहा है पीछे, कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हटा लेंगे। अब वॉल्यूम को हटाने के बाद यहाँ पर हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। MACD मतलब मूविंग एवरेज, मतलब क्या हुआ, MACD। ठीक है, वो मूविंग एवरेज यहाँ लगाता है, वो भी लगा ही देते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आ सके। देखिए मूविंग एवरेज, बाद में उसको चेंज कर लेंगे। मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है, 50 है, उसको 44 कर देते हैं और सिंबल क्लोज रखते हैं, रेड को येलो कर दे रहे हैं, चेंज कर लीजिए, हो गया, बात ख़त्म। अब आते हैं कि हम लोग MACD को देखना है ना, तो अब MACD पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और समझने में आसानी हो। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस समय देखिए, इस समय जब यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ, यहाँ इस समय, तो ये बहुत नज़दीक था और ये रेड लाइन से नीचे था। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट MACD में क्या होता है, क्यों इसका एक्यूरेसी बढ़ता है, क्योंकि जस्ट लाइक ये जो रेड और वाइट लाइन है, ये जस्ट लाइक मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज होता है, जैसे उस तरह का ये काम कर रहा होता है, पहला। दूसरा, ये जो है वॉल्यूम की तरह काम करता है, जैसे यहाँ देखिए ये वॉल्यूम है, उसी तरह से यहाँ पर वॉल्यूम, ये नेगेटिव वॉल्यूम और पॉजिटिव वॉल्यूम होता है। अगर नीचे इस लाइन से नीचे है तो नेगेटिव वॉल्यूम, और ऊपर है तो पॉजिटिव वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब जैसे गया था, यहाँ पर प्राइस जब घूम रहा था, इसी जगह पर प्राइस 2-3 दिन तक रुका था, तो उस समय देखिए क्रॉस ओवर हो गया था, रेड लाइन से नीचे वाइट लाइन आ चुका था। जब यहाँ पर ये मार्केट गिरना शुरू किया इस जगह, तो देखिए यहाँ पर कितना नज़दीक आ गया था, जस्ट लाइक मतलब ये बताना चाह रहा हो MACD की बस बहुत हुआ, और नीचे देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नेगेटिव होना शुरू हो गया था, यहाँ पर ही क्रॉस ओवर हो गया, नीचे आ गया वॉल्यूम, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आने लगा, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आया और ये नीचे रहा, और उसके बाद देखिए सेलिंग वहाँ से चालू हो गया। ठीक है, सेलिंग हुआ, नीचे आया। अब यहाँ पर जैसे आया तो ये देखिए कितना, ये जीरो होता है, ये MACD का जीरो से कितना नीचे है अगर देखा जाए तो, यहाँ देखिए इधर, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको क्रॉस ओवर किया। जब यहाँ पर आप क्रॉस ओवर हुआ और ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर भी देखिए ये होता है नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, ये ज़ीरो, तो ये कम नेगेटिव होने लगा, तो आपको तैयार होना चाहिए कि यहाँ पर हमको अब एक पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव हो रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम धीरे धीरे सेलर का कम होने लगा मतलब कॉन्स्टेंट जाने लगा, जिसमें कुछ बाइंग भी होने लगा, कुछ सेलिंग भी हुआ। तो आपको यहाँ पर तैयार होना चाहिए कि एक ऊपर का एक पोजीशन बनाया जा सकता है MACD को देख के। यहाँ बनाइएगा और इधर को टारगेट निकाल के, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुआ है, यहाँ टारगेट रखिए, बस टारगेट पे निकल जाइए अपना। अब कहिए कि सर अभी क्या करना है, तो अभी क्या करना है, जो MACD को देख के मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये ज़ीरो से नीचे है, सबसे बड़ा चीज़ ये जीरो से ये नीचे है, ये है तो जीरो से नीचे है, और आपको यहाँ पर एक क्या दिखने लगा है, धीरे धीरे बायर कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सेलिंग होने लगा है। देखिए ये जो ग्रीन है वो धीरे धीरे रेड में बदलने लगा, यहाँ पर बायर कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, तो बायर कमज़ोर पड़ने लगा है, तो आपको सबसे बड़ा चीज़, जब भी ट्रेड यहाँ बनाइए नीचे की तरफ बनाने का सोचिए, नीचे की तरफ ट्रेड बनाइएगा तो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा
कि आप सक्सेस हो पाएंगे आप, क्योंकि ये 0 से नीचे है ये और ये नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो नीचे की तरफ ट्रेड बनाइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और वैसे भी हम जो पिछला वीडियो में आप जाइएगा देखिएगा, इवेंट्स आने वाला इवेंट्स भी है 9 तारीख को, FOMC का रिजल्ट भी आने वाला है, फिर बजट डे भी है। तो एक क्या होता है, फियर होता है मार्केट में। तो आप नीचे का ट्रेड भी दिख रहा है और वो कब एंट्री बनाना है तो यहाँ इसको देख के एंट्री बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप MACD को देख के आप ट्रेड बना सकते हैं। नीचे है, बहुत ही ज़्यादा टॉप से नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर तब तक मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहेगा जब तक बजट ख़त्म ना हो, वरना इसी रेंज में घूमता रहेगा और नीचे की तरफ ट्रेड ज़्यादा बनेगा। अभी मार्केट नीचे की तरफ रहना चाहेगा। तो इसी कारण से इवेंट्स का नॉलेज भी बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इवेंट्स एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा क्या स्टॉक मार्केट का वो एक तरह से क्या है, फंडामेंटल है इवेंट्स। तो उसी पे वो मार्केट रिएक्ट करता है। तो मैं पहले का वीडियो है जो आज से 2 दिन पहले डाले हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा। तो ये हो गया मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज को हटाते हैं और मूविंग एवरेज को हटा के देखते हैं कि अब बोलिंजर बैंड देखिए, ये भी 2 घंटे के चार्ट पे ही है। यहाँ पर देखिए, ये जब यहाँ पर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बोलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बोलिंजर बैंड, थोड़ा सा लॉस, इतना ही सा ही इसमें लॉजिक है। जब बोलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होगा तब समझ लीजिए वहाँ से बड़ा मूव मिलेगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। ऊपर कब मूव मिलेगा, जब इसका बीच का मिडिल लाइन, बोलिंजर बैंड का जो बीच का जो लाइन है, ये जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, जब उसको क्रॉस कर देगा तो ऊपर का मिलेगा। और अगर नीचे क्रॉस करता है, देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ है, काटा है, ये बीच वाले लाइन को काटा है ना, तो ये नीचे का ट्रेड बनेगा। ये साफ इंडिकेशन है बोलिंजर बैंड का। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर या नीचे का ट्रेड बनेगा। नीचे का ट्रेड तब बनेगा जब इसका मिडिल लाइन को क्रॉस करेगा कैंडल, और क्लोजिंग भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रॉस करे और क्लोजिंग ऊपर दे दे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, नहीं, क्लोजिंग भी नीचे देना होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्रॉस किया है तो क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर दिया है, देखिए इस जगह क्लोजिंग ऊपर दिया है, तब जाके ऊपर भागा है। तो आपको बोलिंजर बैंड को देखने का तरीका ये है, समझ गए। और ये तो हो गया बोलिंजर बैंड, इसका भी कहानी खत्म। बात रहा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का अगर हम बात करें तो हाँ, और एक चीज़ है बोलिंजर बैंड पे, जो बड़ा मूव के लिए जो हम बताएं, जो क्रॉस होना चाहिए ऊपर, और कब तक वो ठहरना है इसमें, ये कब तक ठहरना है। तो जब तक ये चढ़ता है फिर से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे मान लीजिए ऊपर का ट्रेड आप बनाए हुए हैं, ठीक, जैसे घूमने लगे, ये घूमने लगे, इसका मतलब है वो, नीचे करके दिखाते हैं इसको, ये देखिए, जब तक ये भागता जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वहाँ से वो घूमना शुरू करेगा। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से घूमने लगेगा, तो ये सिग्नल दे रहा है कि फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से प्राइस जो है फिर से नीचे आएगा और एक बाउंड्री में रहना चाहेगा, वो ये इंडिकेशन देने लगेगा। तो वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए इस जगह ब्रेकआउट देखिए, यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अब बोलिंजर को बैंड को देखे तो ऊपर का ट्रेड दिख रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है ना, इस जगह यहाँ पर। तो बोलिंजर बैंड को देख के क्या लग रहा है कि ऊपर का ट्रेड बनेगा, लेकिन घूमना शुरू किया ये नीचे, जैसे ही घुमा तो को यहाँ पर ये जो यहाँ ट्रेड बनाया है वो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। या फिर यहाँ तक भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं आप, ठीक है, तो आप फिर से घूमने लगेगा तो इस प्राइस पे भी निकल सकते हैं। जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करें तब तक रुक सकते हैं, जैसा भी करें। लेकिन हाँ, इतना है कि जब ये घूमने लगे तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। RSI अगर मूविंग एवरेज के साथ लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इस पे फंक्शन में जाना है आपको। पहले क्या करना है, RSI क्लिक करना है, RSI को टाइप करके RSI को जोड़ लेना है अपने चार्ट पे। RSI को मूविंग एवरेज के साथ, जो मूविंग एवरेज आपको यहाँ चार्ट पे दिख रहा है वही मूविंग एवरेज आपको यहाँ दिखना चाहिए। तो आपको सिंपली जाना है और यहाँ पर मूविंग एवरेज क्लिक कर देना है,
ठीक, मूविंग एवरेज पे क्लिक कीजिए, आया। उसके बाद आपको इसको 44 रखिए, जो ये 44 बता रहा है, एक्चुअली 44 कैंडल बता रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड। यहाँ क्लोज है, इस पे जाइए, मूविंग एवरेज को यहाँ पर रखिए 14, देखिए आ गया तो नीचे, यहाँ पर देखिए आ गया ना। अब सिंपली है इसमें, अब आप देख लीजिए कि जब जब ये रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो आप नीचे ऊपर का ट्रेड बनाइए, नीचे की तरफ ट्रेड करेगा नीचे की तरफ ट्रेड बनाइए। सिंपल सा लॉजिक इसमें है कि ये जो है रेड लाइन जो देख रहे हैं वो 60 से ऊपर रहा, और उसको अगर वाइट लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी RSI क्रॉस कर रहा है, 60 से ऊपर आना चाहिए मूविंग एवरेज। यहाँ मूविंग रेड जो लाइन है मूविंग एवरेज है, तो RSI अगर मूविंग एवरेज को काट रहा है, अगर मूविंग एवरेज ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो नीचे का ट्रेड बनाइए। और अगर यहाँ पर देखिए 50 से नीचे है, यानी 40 के लमसम में है मूविंग एवरेज, और वाइट वाला है RSI काट रहा है, तो आप ऊपर का ट्रेड बनाइए। सिंपल है ना फंडा, दैट्स इट। ये तरीका है आपको RSI प्लस मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने का तरीका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है बोलिंजर बैंड, RSI प्लस मूविंग एवरेज, RSI प्लस मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड को आज हम लोगों ने सीखा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।